हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि दोस्तों बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम दोस्तों आए हुए हैं राजगीर के एक पार्क में। दोस्तों इस पार्क का नाम है जयप्रकाश उद्यान पार्क। जो दोस्तों लोकेशन की बात करूं तो वो है सोनभद्र जाने का रास्ता। जस्ट उसके सामने वाले गेट में आइएगा तो ये है जयप्रकाश उद्यान। और आगे जाइएगा तो आगे आपको देखने को मिलेगा ग्लास ब्रिज। ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं टिकट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर विदेशी आते हैं तो आपको 50 रुपया लिया जाएगा, और अगर इंडिया है जैसे हमारे उम्र का है तो आप लोगों को 10 रुपया लेने का। बच्चा है तो आप लोगों को बच्चा का भी 10 रुपया ही लिया जाएगा। ठीक है। ये जो टिकट लेने का लागू हुआ था 2022 से लागू कर दिया गया था। पहले 5 रुपया ही लिया जाता था। अब बाकी दोस्तों मैं यहाँ से टिकट कटाऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं अपना अनुभव आप लोग से शेयर करूंगा। तो चलो फिर टिकट को कटा के हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो मैं टिकट कटा लिया हूँ। ये 10 रुपया का टिकट यहाँ से कटा है। बाकी मैं यहाँ से अब एंट्री जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले देख लो, यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप लोगों को किसी इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पार्क है इसलिए इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बाकी हम कहाँ से स्टार्ट करें? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर उधर से हम लोग आते हुए निकल जाएंगे बाहर। ठीक है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। गाइस तो इस पार्क में भी दोस्तों बहुत से कामें भी इतना कामें हुआ नहीं, क्योंकि कामें अभी बहुत से यहाँ पे काम भी हो रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो नालंदा वनपल वंडर है, और उधर एक मूर्ति बना हुआ था स्टैचू। हम लोग उधर से कैसे जाएंगे हमको मालूम नहीं चला। चलो फिर देखता हूँ कैसे जाए। हमको साथ से ऐसे होगा रास्ता जाने का। तो जिसके अंदर कदम का पेड़ लगाया गया है। अगर कदम पका हुआ है तो हम पक्का खाओ पी लेते हैं तोड़ के। देखो इन्हें नदी है, नदी ने इधर पानी जमा हुआ है कह सकते हैं। एक छोटा मिनी तालाब की तरह। और क्या देखो। बाकी ऐसे ही हम लोग को जाना पड़ेगा उधर से घूम घाम के। तुम्हें बताता हूँ जरासंध जो था उसका नाम कैसे जरासंध पड़ा था। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका जानकारी के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ था आओ देखो। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, और फिगर के नीचे एक बना हुआ है कि ऐसी मान्यता है कि राजा बृहद्रथ को कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान प्राप्ति की कामना लेकर ऋषि चैडकौस्की के पास गए थे। ठीक है। जो गए थे उन्होंने खुशी होकर ऋषि चैडकौस्की ने एक फल दिया था। जो फल दिया था मुझे खिला दे, शीघ्र ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। यहाँ पे दोस्तों बृहद्रथ ने की 2 पत्नियाँ थी। दोनों पत्नियाँ दोस्तों आधा आधा सेव काट कर खा लिया था, जिसके बाद गर्भवती हो गई थी। उसके बाद दोस्तों गर्भवती हुई थी, जन्म जो दिया था दोस्तों वो शरीर जो था आधा आधा में जन्म दिया था। ठीक है। तो यह भयभीत होकर उसे जंगल में फेंकवा दिया था। यहाँ पे क्या कहानी मिला कि जो कहानी ये हुआ था कि एक उसको सेव दिया था, सेव को आधा आधा दोनों पत्नियाँ अपने पत्नी को खिला दिए थे, ये दोस्तों आधा आधा जन्म दिए थे। उसके बाद कहानी क्या हुआ था? उसके बाद कहानी हुआ था कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, एक फिगर इसका पहले नाम था राक्षसी। देखो राक्षसी वहाँ गुजारा करती थी जंगल में। एक जो आधा शरीर इसका है आधा शरीर इसका है, दोनों शरीर को इसने आपस में जोड़ दिया था। इसने दोनों शरीर को आपस में जोड़ दिया था। अब जोड़ने के बाद दोस्तों जब राजा को मालूम चलता है कि दोनों शरीर एक हो गया है, तो उसके बाद राजा जंगल में आते हैं दोनों पत्नियों के साथ है। दोनों पत्नियों के साथ आते हैं तो किससे मिलते हैं? तब मिलते हैं राक्षसी से। ठीक है। इससे मिलने के बाद दोस्तों सबसे पहले उसके बहुत आदर करते हैं। फिर उसी के नाम पर देखिए अपने पुत्र का नाम जरासंध रखा। उसी समय दोस्तों जरासंध इसका नाम रखा गया था। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये जरासंध जी के हैं, एक और दूसरे जी आदमी हैं। ठीक है। यहाँ पे जो क्योंकि जरासंध जो बचपन से ही
बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। वो हमेशा युद्ध करते रहते थे। इसी कारण दोस्तों वो जंगल में अपना समय अपने अतीत को बिताने के लिए जंगल चले गए थे। ठीक है, जिससे दोस्तों कहा जाता है ना कि देखो कि शक्तिशाली योद्धा थे जिनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। कह सकते हैं अगर जरासंध जी से कोई भी मुकाबला करता था तो उसको मौत की दावत देना कि जैसा एक माना जाता था। ठीक है, जो कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी में आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो तुमको मैं दिखाता हूँ जरासंध का एक स्टैचू बना हुआ है। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यह प्रतिमा ऐतिहासिक तथ्यों का काल्पनिक चित्रण है। यह केवल सम्राट जरासंध के वीरता एवं गौरव को आदर के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, बाकी यहाँ से देखो नज़ारा। अब यहाँ पे देखता हूँ अगर इसके अलावा कुछ और घूमने की जगह तो मैं यहाँ पे घूमूंगा, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग दोस्तों बाहर की ओर चलेंगे। है गाइस, तो यहाँ से हम लोग दोस्तों अब वापस जा रहा हूँ घर की ओर। इस वीडियो को यहाँ पे मैं निकालता हूँ। आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद पड़ा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेरी बाय।